मुझे बताएं ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फर्क खुद नजर आ जाएगा। जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना कि अब हम ये बात जैसे वसीम भाई ने बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन लास्ट 4 इयर्स। अगर बात करें अवे विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, भाई बुमराह नंबर 1 पे है 85, नंबर 2 पे है सिराज 74, नंबर 3 पे है रबाडा 73 और नंबर 4 पे पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी 67 विकेट के साथ। तो बुमराह क्या ऐसी खुराक खा रहा है, क्या ऐसी डाइट ले रहा है, क्या ऐसा प्लान बना रहा है कि यार अनप्लेएबल बॉलर बना है। मोस्ट विकेट इन 2024 बुमराह के, लास्ट 4 साल में वे विकेट उसके, बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 21 विकेट उस बंदे के, वो टॉप पे जा रहा है। देख रहे हैं अभी बुमराह की इकॉनमी तो खैर तुम्हें हैरान करे 3.5, जस्ट इमेजिन कोई दूसरा 7 पर भी नहीं होगा। बुमराह के बारे में पहले से एक एहसास हो जाता है कि बुमराह को संभल के खेलना है। आपके साथ मैच हो रहा होता है, आपकी 3-3, 4-4 बॉलर ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड वाइड बड़ा मकाम रखते हैं, बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन किसी एक के बारे में स्पेसिफिक नहीं कहा जाता कि इसको संभल के खेलना। बुमराह के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब से इनिंग शुरू हुई है, जब से ये सीरीज शुरू हुई है, 24 विकेट, वन मैन आर्मी। आई स्वेयर यार, अगर बुमराह ना चलता और जिस तरह की स्टेडी परफॉर्मेंस बुमराह की है, अगर वो ये परफॉर्मेंस ना करता तो लिटरली हम लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके होते, इंडिया अपनी उम्मीद छोड़ चुका होता, WTC से इंडिया बाहर हो चुका होता, और ना सिर्फ WTC से जो 10 साल की स्ट्रीक है वो भी खत्म। लेकिन एक बुमराह पर पूरी टीम इंडिया इस वक्त रिलाई कर रही है, हम रिलाई कर रहे हैं, सारे फैंस रिलाई कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह की जो फॉर्म है वो बहुत मजेदार है। वी बिलीव इन जसप्रीत बुमराह, और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह लेकर चल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये ना हलक में से भी निकाल के देगा मैच आपको, और मैच नहीं सीरीज देगा। इसका मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है या ऑस्ट्रेलिया और बुमराह का मैच हो रहा है। सिर्फ बुमराह ही कर रहा है जो भी कर रहा है। डेफिनेट है, बट आपके ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। बॉलर मैं उसको मानता हूँ जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है। He is the legendary bowler of Indian team। एक डायमंड है, एक हीरा है जिसे तराशने पर और निखर के वो सामने आ रहा है। एंड इन ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया वालों को मजबूर कर रहा है कि भाई आप मेरी तारीफ करो। एंड आई थिंक सो कि इसे ही कहते हैं कि माना हुआ लेजेंड से कहते हैं। देखें उसने अल्फाज उनके मुंह में डालने हैं, कैसे डालने हैं, परफॉर्मेंस से। Bumrah again, Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now. Like Jasprit Bumrah, who seems to love performing against Pakistan. The high skillful bowler, ये तो हमें पता है। मेरे ख्याल अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर बहुत ही थोड़े हैं। जसप्रीत बुमराह, बुमराह बंदे को T20 वर्ल्ड कप फाइनल खिला लो, बजा देगा पकड़ के। बंदे को वनडे वर्ल्ड कप खिला दो, बजा देगा पकड़ के। बॉलिंग में आके पकड़ के अगला ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के बजा दिया। इसको कहते हैं टिपिकल बॉलिंग। ये किसी फास्ट बॉलर का अग्रेशन होता है, ये किसी भी फास्ट बॉलर की सबसे बेहतरीन बॉलिंग होती है, उसको कहते हैं जसप्रीत बुमराह। दिस इज बुमराह एरा, और जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है। ये मैं नहीं कह चुका, ये वसीम अकरम, स्विंग का सुल्तान, लेजेंड वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि वो बंदा किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेला जाता। आज पाकिस्तान में इस टाइम जसप्रीत बुमराह ट्रेंडिंग कर रहा है। सर पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी की कोई बात नहीं कर रहा कि हाइब्रिड में कराओ या इधर कराओ, सब कुछ छोड़ दिया लोगों ने। लोग बुमराह पे आ गए हैं, लोग BGT पे आ गए हैं। या मेरी बात सुन ले, इंडिया जो है इनका छक्के छुड़ाने वाला ऑस्ट्रेलिया WTC की दौड़ है। इंडिया कभी भी नहीं हारेगा। इंडिया कहने के इस टाइम कहने का बहुत ज्यादा इस मैच को लेकर सीरियस है। इंडिया अगर 10 साल से कभी नहीं हारा हुआ है बॉर्डर गावस्कर सीरीज, तो अब कैसे हार सकता है? आप भूल जाए इंडिया को हार को। ऑस्ट्रेलिया को कहने के कल का जो मैच होगा 350 तो आराम से जसवाल बना सकता है। अगर जसवाल के साथ को खड़ा हो जाए, रोहित शर्मा का अगर कमबैक हो जाता है, तो रोहित शर्मा तो वैसे कह ले T20 को T10 की तरह खेलता है। ये तो टेस्ट है, टेस्ट को किस तरह T20 की तरह खेलेगा। तो ये इंडिया के लिए को बहुत ज्यादा स्कोर इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है बॉलिंग लाइन में स्पेशली, क्योंकि हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट दिलाता है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है। मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्शन के साथ आपको जरा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन। और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा। वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से बुमराह ने एक जगह पकड़ी हुई थी, गुड लेंथ एक पकड़ा हुआ था, वहां से बॉल नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी हो रहा था। जिस तरह स्मिथ को जो हुआ, ठीक है, स्मिथ को तो आई थिंक सिराज ने आउट किया, लेकिन वैसे ही वो जो जगह थी वो बड़ी जबरदस्त जो है वो जगह थी वहां से प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो आई थिंक बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे ऐसा लगता है, देखिए लास्ट इनिंग में भी 5 आउट किए, इसमें भी आई थिंक 3 आउट किए। वो जो ब्रेक थ्रू दिलाता है ना, जिसकी वजह से बॉलर्स के अंदर, फील्डर्स के अंदर बड़ी जान आती है, वो आप हमेशा नोट करना, वो उस टाइम आउट करता है जिससे
जिससे पूरी टीम में जान वापस आ जाती है। और ठीक है, मैं मानती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हर बंदे ने कंट्रीब्यूट किया है और मैं चाहती हूँ कि इंडिया की तरफ से भी ये कंट्रीब्यूशन नजर आए। जयसवाल का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, केएल राहुल का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, विराट की मैं देखना चाहती हूँ एटलीस्ट 150, क्योंकि सारे पिछले मैचेस के अंदर जितने हम लोगों ने पाप कर लिए हैं वो सारे धोने का टाइम आ गया है। या देखिए, लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत रन है, लेकिन एमसीजी की विकेट जो है ना वो बैटिंग एरिया मानी जाती है, और जब इंडिया के 11 प्लेयर्स वो हाथ में बैट लेके नहीं आएंगे, तलवार लेके उतरेंगे, और जब वो तलवार चलाएंगे ना तो फिर दुनिया देखेगी। आज का क्रेडिट जो है वो बुमराह का है। क्यों? जो ट्रेविस हेड को 0 पे उड़ाया ना भाई, उसने वो मजा आया देख के कि यार ये व्हाट द हेल इज दिस, ये बंदा कर क्या रहा है। और जो कमाल परफॉर्मेंस हुई है, अभी जो मैच है ना वो 50-50 पे खड़ा है। नहीं मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, नहीं इंडिया फेवरेट है, 50-50 पे मैच है। कल का दिन जो है ना वो डिसाइड है, जो कल का पहला सेशन ले गया वो चौथा मैच ले गया। और आप उन्हीं के घर में घुस के 67 पे उनके साथ आउट कर गए हो। बुमराह आता है, स्टीव स्मिथ जो इस जनरेशन का सबसे ज्यादा बड़ा टेस्ट का प्लेयर है, जिसको विराट कोहली भी कह चुका है, पहली बॉल में उसको आउट कर दिया। खवाजा, जितने भी बंदे आ रहे हैं उसको पहली दूसरी बॉल में बुमराह लुढ़का रहा है, और क्या स्पेल करके जा रहा है जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया को इसने इस मैच में वापस ले आया। अब भाई ये बात मेरी सुन लेना, इस टाइम पाकिस्तान में ट्रेंडिंग नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है ट्विटर पे जसप्रीत बुमराह, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज ऑन टॉप। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम बेसिकली हम पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं कि हम फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री है, ये या फलाना घंटा है बेटा। पिछले साल आपकी टीम भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी ना 3 टेस्ट मैच खेलने, शाहीन अफरीदी से पेस नहीं थी निकल रही। बुमराह को देखो, अगला पहले ही बॉल से आया और उसका माइंड एक ही था, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के मैंने बजाना है। 150 पे ऑल आउट थी उसकी टीम, उधर से उस जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेटें ली हैं। 67 पे 7 आउट है ऑस्ट्रेलिया के एल लगा दिए हैं बुमराह ने। और ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अब दोबारा उठ नहीं पाएगा, अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा ऑस्ट्रेलिया। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को जो है वो अपाइज कर दिया जसप्रीत बुमराह ने। द ग्रेटेस्ट ऑफ इस जनरेशन का तो ग्रेटेस्ट है ना जसप्रीत बुमराह, मानते हो कि नहीं मानते? शोएब अख्तर ने पता क्या बोला है? शोएब अख्तर ने बोला कि बुमराह तीनों फॉर्मेट का ग्रेटेस्ट बॉलर है। क्योंकि शोएब अख्तर ने बोला कि भाई बड़े कम बंदे तीनों फॉर्मेट में आपको ग्रेटेस्ट मिलते हैं, लेकिन बुमराह T20 वनडे टेस्ट तीनों फॉर्मेट में टॉप का बॉलर है। और उसने आज ये प्रूफ भी किया। निकलना मेरे पेट के कमीज बाहर है, बाप तेरे ने घुसा दिया तेरी बैटिंग लाइनअप के अंदर। 4 विकेटें वो अकेला लेके गया जिस लाइन लेंथ के साथ वो बॉल डाल रहा था। और भाई आप सबको पता होगा, इंडियन प्लेयर्स हम एसटी बॉल के साथ खेलते हैं, ये कोकोबरा बॉल थी, और कोकोबरा बॉल शुरू में तो स्विंग लेगी, लेकिन जब वो सॉफ्ट हो जाएगी फिर कई बॉलर्स को समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है सब कोकोबरा के साथ। शाहीन अफरीदी लास्ट ईयर एक्सपोज हुआ था ना कोकोबरा के साथ, नहीं थी समझ आ रही उसको मैंने क्या करना। जब बॉल सॉफ्ट हो जाती है कोकोबरा की तो ना तो वो स्विंग लेती है, ना वो सीम लेती है, ना वो सीम करती है। फिर आपकी स्किल का पता चलता है कि भाई अब मैंने क्या करना है। लेकिन जसप्रीत बुमराह और उसकी जो बॉलिंग लाइनअप थी, जिसमें सिराज और जिसमें जो है वो आ जाता है जो है वो हर्षित राणा, उन्होंने बजा दिया पकड़